डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपचार नहीं मिलने से एक बच्चे की मौत। कटनी जिला अस्पताल की घटना, निगरानी में लापरवाही से बच्चे की थम गई सांस। जिला अस्पताल में लगातार उपचार के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, इससे असमय लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को एक बार फिर जिला अस्पताल में सामने आया है, जहां पर एक मासूम की उपचार में लापरवाही बरतने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र पिता ओम प्रकाश चौधरी उम्र 8 साल निवासी मंगेला थाना भवरी बंद को 2 दिन से बुखार आ रहा था। परिजनों ने पहले स्थानीय स्तर पर उपचार कराया। आराम ना मिलने पर शुक्रवार को सुबह एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सुबह 10:30 बजे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उपचार के दौरान बच्चे की लगभग 2 बजे मौत हो गई। लड़के के पिता ओम प्रकाश चौधरी का आरोप है कि उपचार में लापरवाही बरतने के कारण उसके बच्चे की मौत हुई है। वह 1 घंटे से बुखार में तड़प रहा था। बच्चे को हिचकिचियां आ रही थी। वह दौड़ कर ड्यूटी नर्स के पास उपचार के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे वहां से दुत्कार भगा दिया जाता था। अंततः जब बच्चे की हरकतें बंद हो गई तो बच्चे के माता और पिता दहाड़ मारकर रोने लगे। तब ड्यूटी नर्स पहुंचे और उपचार का दिखावा करने लगे। आनंद फानन में बच्चे को डॉक्टर प्रकाश सोनी को बुलाया गया। इसके बाद महिला चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम सोनी को भी बुलाया गया। उन्होंने एक बार फिर मृत बच्चे को जिंदा करने का दिखावा करते रहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर नीलम सोनी द्वारा परिजनों से प्रेम से बात करने के बजाय दुत्कारते हुए बात करने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच करने की भैया लौट के चलिए वापस जाने कि रुक जाओ भैया, क्या हो रहा है? कहीं एक्सीडेंट नहीं निकालना, तुम मत निकालो एक्सीडेंट, तुम कह रही हो ये मैडम ध्यान नहीं देती पर मैं जिंदगी आगे चली गई। सब चीज़ें अच्छी वाली बात नहीं होती है साहब। डॉक्टर साहब आप लोगों को खुद सोचना चाहिए सब चीज़ें, है ना। अभी बेचारा बच्चा चला गया, कोई मतलब है क्या? का हॉस्पिटल खोले हुए फोन लगा के अभी ना उसकी गाड़ी ना कहाँ के हो? मंगेला के है भैया, मंगेला के है। बागल के पास है ना भैया। तो मेरे बच्चे दोनों जानते हैं क्योंकि मैं उनके संगे रहा हूँ। क्या हुआ था? बुखार चढ़ी थी सर। हाँ, कहाँ से आए हो? मंगेला से। सुबह 5 बजे शराब दुकान नहीं खोली तो मंत्री व पुत्र ने की मारपीट, 4 घायल। सलीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत शहरदार फार्म हाउस स्थित शराब की दुकान के कर्मचारियों से मंत्री और उनके पुत्र द्वारा साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत ही गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में एक युवती भी घायल हुई है, जिसका इलाज कटनी अस्पताल में किया जा रहा है।
जानकारी लगने पर मौके पर एसपी अतुल सिंह, एएसपी प्रमोद सोनकर सहित आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने देर शाम वेयरहाउस संचालक राधेश्याम तिवारी की शिकायत पर अज्ञात 12 लोगों पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। एसपी अतुल सिंह के अनुसार शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सुनो भाई, किसने मारा? अरे क्यों बता रहे हैं? नंबर छोड़े नहीं है हम, और मूड़ी की जगह हम और की जो आ रहे थे पकड़ की दे कोई भी सुना ही नहीं रहे, पूछ रहे कुछ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दवाई करा बेटा, अच्छा गरीब के बाद में तो कोई अच्छा काम है। बहुत लोग यार, उन लोग ही भेज दिए अपना दारू वाले और विक्की गौतम, दो लोग। अरे सर जोर तो कहीं नहीं जब आते तो मालूम पड़ा 5 के करीब की शराब दुकान में कोई विवाद हुआ है ये, लेकिन उसमें नाम किसी का। पुलिस पहुंची तो जब फिर मुझे खबर लगी, मैं पहुंचा तो मिला कोई नहीं, लेकिन पर ये मालूम पड़ा कि ये बताया कि विजय दुबे और कुछ लोग इन लोगों ने आके, अब वो किससे विवाद हुआ है कोई नहीं पहचानते। अभी ये चौधरी जो है, जिसको सुरेश चौधरी को छोड़ बच्चे वगैरह पर लाए थे, तो वो भी जानते किसी को। ये बात भी लोगों जनसमुदाय में फैली हुई है कि संजय पाठक जी के साथ में, लेकिन कोई के साथ एक्चुअल क्या होता है, पहला बात आप लोग की भाषा में ठीक लगती है, मीडिया में कोई बात फैली है, हमें जब तक कोई व्यक्ति बयान नहीं देगा, अभी एक फरियादी का पहुंचे तो आप करना क्या। फिर भी हमने अभी एक जो सुनील चुड़की वाला है, उसको चोट थी, उसको हमने भेजा हुआ गौतम के साथ हॉस्पिटल में कि भाई उसको लग रहा अगर वो अभी साथ रेफर है, भर्ती हो तो जो बयान देगा, और जो लोग अपने विक्की गौतम और सुरेश चौधरी वो स्टेटमेंट को देंगे, वैसी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी द्वारा मारपीट की गई। अभी हमको किसी के बयान कोई नहीं है, कोई रिपोर्ट हम अपने सोर्सेज से और आपसे तो ये कोई का निकलता है। वीडियो तो कह रहा था कि विधायक के द्वारा मारपीट की गई। और किससे बोल रहा है? सुनील अग्रही ने बोला है ऐसा वीडियो। किससे? वो ऐसा वीडियो इस बात का नाम मुझसे तो कोई नहीं बताया, मैं भी क्या कह रहा उसको। वो तो ये बोल रहा था साहब कि आपको करना क्या। फिर हमने फिर मेडिकल कराने भेजा उसको, और उसका आवेदन गौतम ये लौट के आ रहा है, जहाँ जो बयान सामने वैसी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में सर उसने वर्जन दिया है कि संजय पाठक के द्वारा उससे मारपीट की गई है। अगर कोई वीडियो प्रस्तुत होगा और उसको जांच दो करके, साथ में थे, कोई सरदार था साथ में। अगर आपके पास वो चीज़ कोई है तो उसको परीक्षण करें, वो भी देखेंगे आगे। पूजा कर रही महिला को लगी गोली। मदन महल के पटेल मोहल्ले में दीपावली की रात घटना। मदन महल क्षेत्र के पटेल मोहल्ला साई कॉलोनी में दीपावली की रात की गई फायरिंग में पूजा कर रही महिला घायल हो गई। परिजन उसे विक्टोरिया अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर मदन महल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसआई एमएन ठाकुर ने बताया कि साई कॉलोनी निवासी पार्वती बाई सोंधिया गुरुवार रात पूजन कर रही थी। इस दौरान घर की शीट फाड़ते हुए 315 बोर की गोली उनकी पीठ पर लगी। पार्वती की चीख सुनकर परिजन उन्हें विक्टोरिया ले गए, जहां से उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर एएसपी जीपी पारासर, मदन महल थाना प्रभारी सुनील नेमा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुक्रवार सुबह एफएसएल टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी ने हथियार चेक करने के मकसद से फायर किया और यही गोली महिला को लग गई। कुछ साल पहले भी दिवाली की रात फायरिंग में घमापुर इलाके में एक युवक की जान चली गई थी। कई महीनों तक जांच चली, लेकिन पता नहीं चल पाया कि फायरिंग किसने की थी। इसलिए पुलिस ने जांच बंद कर दी है। लोगों की माने तो इस मामले में भी पुलिस कुछ ऐसा ही कर सकती है, क्योंकि दिवाली की रात पटाखों के शोर में बंदूक किस ओर से चली, किसने चलाई है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कहाँ रहते हैं?
बहन भाई है। हमारे पापा की 2 शादी, पहली शादी के भाई है और दूसरी की मैं लड़की हूँ, मतलब बहनी भाई कोई है। तो वो हमारा मतलब नहीं दे रहा, हमारा भाई हिस्सा नहीं दे रहा। बेटा खत्म हो गया, भाभी है, तो वो भी हमारे माता पिता हमको तो आधा मतलब देते हैं। आपको ये शक है कि किसी ने चलाया है जानबूझकर, आप फिर बोलिए। अब पता नहीं, भगवान जाने ये कैसा है। ये मिल के कराए हों कि चलो आज दिवाली दिन खड़ा के चल रहे हैं, भावों को से कर ले, पता नहीं चलेगा। तो इसके पहले भी किसी से झगड़ा विवाद हुआ है क्या? नहीं, घर ही बाजू में होता रहता है, वैसा नहीं। आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, पूजा कर रहे थे, हाँ। बैठ के दिए जला रहे थे, नाटक रखने के लिए पूजा के रख दे। और ऐसे बैठे तो ऊपर से सीमेंट की सीट डली है हमारे घर में। तो सीट से अब क्या पता बम का है या बंदूक का है, वहाँ छर्रा निकल के वो हमारी पिटाई लगी। सीट के ऊपर से आके हाँ, लगा? सीट छेद हो गए हैं। अच्छा, तो सीमेंट की सीट है? सीमेंट की सीट। सीमेंट की सीट हाँ, है। सीमेंट की। तो मतलब कोई गोली जैसा लगा है क्या? हाँ, इतना बड़ा छर्रा निकला। ऑपरेशन हुआ तो निकली? जब मेरे यहाँ पड़ी, मेरे को दर्द हुआ, खूब जलने लगा। मैं जब तो अचानक दम तड़का दिया जला रही थी, तो एकदम अच्छा जल जाकर यहीं पे फटाक से सुने कि फटाक से आया और फिर मेरे शरीर में घुस रही थी। मैं ऐसे चढ़ा गई एकदम जोर जोर से, एकदम जलने कटाई घुस रही थी अंदर। अंदर फिर वो जो तब निकल गई, आधे घंटे बाद वो फटाक से निकल गई। ऐसा चढ़ा तो आपको यहीं लेके आए थे सीधे? मेडिकल लेकर आए थे? हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ? नहीं, ऑपरेशन में कहाँ थोड़ा सा कर वो करके के लगा दिया। क्या निकला? गोली का छर्रा निकला? नहीं निकला, वो तो पहले ही निकल गई थी ना। अच्छा, छर्रा कुछ नहीं निकला? पहले निकल गई। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पार्वती सौंदिया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हो? 4 नंबर गेट साईं बाबा मंदिर के पास। अच्छा, आप घर पे काम कर रहे थे अपने? हाँ, पूजा कर रहे थे, तब दिया जला रहे थे। कल दीपावली का दिन था। हाँ, कब? कल ही रात की बात है? हाँ, कितने बजे? 9 बजे की, 9:30 बजे की बात। ठीक। पूर्व महापौर समाज सेवी विश्वनाथ दुबे को दी भावभीनी अंतिम विदाई। उद्योगपति राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व महापौर 78 वर्षीय विश्वनाथ दुबे का गुरुवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही कांग्रेस भाजपा के नेताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों, उद्योगपतियों ने उनके नया गांव स्थित निवास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रानीताल मुक्तिधाम में बेटी गौरा व दामाद सुमित काले ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी अंजलि दुबे भी मौजूद थी। महापौर स्वाति गोडबोले, विधायक तरुण भनोत, अशोक रोहाणी, नीलेश अवस्थी, नगर निगम अध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि, अजय बिश्नोई, पूर्व महापौर सदानंद गोडबोले, कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी, आलोक मिश्रा, आलोक चंसौरिया, सम्मति सैनी, मुकेश राठौर, डॉक्टर जितेंद्र जामदार समेत बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल थे। यहाँ भी एक छोड़ हाँ, अब पूरे में, अब पूरे में ठीक है पटल ये छोड़ना तो ये माला कौन लिए? माला मंगाई सब, माला लाइए, बुखार लाइए इधर दो लगाना। थोड़ा सा पीछे वही है गोवर्धन का
पूजन कर अर्पित किया खीर का भोग। दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार को गोवर्धन व गौ माता का पूजन किया गया। गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर खीर का भोग लगाया गया। गायों को तिलक लगाकर फूल माला पहनाई और स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया गया। शहर में जगह जगह पूजन हुआ। लोगों ने गौशाला पहुंचकर भी पूजन किया। इस अवसर पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में भगवान राधा कृष्ण को 56 भोग अर्पित किए गए। गौ माता का पूजन कर विशाल भंडारा किया गया। इस अवसर पर मधुर संकीर्तन से लगा जैसे भेड़ाघाट वृंदावन बन गया हो। आकाशवाणी कलाकारों के भजनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान रामचंद्र दास महाराज, ज्ञानेश्वरी दीदी, सुधीर अग्रवाल और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भारतीय पर्व परंपरा के क्रम में आज गोवर्धन पूजन का दिन है। द्वापर युग के महानायक भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही और गोवर्धन की पूजा कराई थी और सारे गोपालों को एक पहाड़ के नीचे खड़ा कर दिया था, क्योंकि इंद्र के प्रकोप के कारण बहुत भीषण बारिश हुई थी। भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रजमंडल को उस पर्वत के नीचे खड़ा करके बचाया था और भगवान कृष्ण ने ही इंद्र का जो भोग लगता था उसके लिए मना किया था। जिस देवता को हमने देखा नहीं, जो स्वर्ग में रहता है, ऐसे देवता की पूजा करने की अपेक्षा जो हमारा प्रत्यक्ष देव है, जिसे हम कहते हैं पहाड़, जिसे हम कहते हैं नदियाँ, जिसे हम कहते हैं गाय, जिसे हम कहते हैं वायु, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, हम उस देवता की उपेक्षा करते हैं। तो आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन गिरधारी बन करके और उस पर्वत की पूजा कराई थी। वास्तव में वो स्वरूप भगवान कृष्ण का ही था। तो द्वापर युग से गोवर्धन पूजा का ये क्रम निरंतर चल रहा है और इसके माध्यम से प्रकृति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण संदेश भगवान कृष्ण ने दिया। यहाँ मुझे उल्लेखनीय बात ये कहनी है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा पद्धति के माध्यम से जो भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, उनमें हर एक में कोई न कोई वैज्ञानिक अर्थ छिपा हुआ है और आज के दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे पर्वों की खोज कर रहे हैं कि आखिर इतना पर्वों का महत्व भारतवर्ष में क्यों है। तो आज का दिन पूरी तरह से गाय के चिंतन का दिन है, पर्वतों के चिंतन का दिन है, नदियों के चिंतन का दिन है, पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेने का दिन है। गोबर और गोमूत्र भारतीय धरती का स्वाभाविक आहार। सेवा स्थित बटालियन में पुलिस स्मृति समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस सेवा के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान परेड का आयोजन भी किया गया। बैंड की धुन के बीच परेड द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने जवानों को संबोधित करते हुए देशभक्ति जन सेवा का महत्व विस्तार से बताया।
पुलिस बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस के शहीद हुए 377 जवानों को स्मृति के लिए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बटालियन के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे एवं नगर निगम की अध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि भी उपस्थित थे। कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हम सबको याद रहे, सबकी आंखों में रहे। सभी बसें बंद, यात्री हो रहे परेशान, ऑटो चालकों की चांदी। महापर्व दिवाली के दूसरे दिन शहर के लोग आवागमन के लिए परेशान होते रहे। शहर में आने जाने का प्रमुख साधन मेट्रो बसें शुक्रवार को पूरी तरह बंद रहीं। इसके कारण लोगों को आने जाने में तकलीफ होती रही। ऑटो चालकों ने मनमाना किराया वसूला। वहीं शनिवार को भी कुछ चुनिंदा रूटों पर बसों का संचालन हो रहा है। वहीं यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है। ट्रेनों में पैर रखने को जगह नहीं है। लोग बड़ी संख्या में स्टेशन पहुंच रहे हैं। खासकर उत्तर भारत की ट्रेनों में भीड़ देखी जा रही है। छठ पूजा को लेकर भी लोग अभी से अपने घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहें पत्रिका पर या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।